हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसी नेट का जो 25 सितंबर 2020 को पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई है, जितने क्वेश्चंस मुझे पता चल पाए हैं 25 सितंबर 2020 के, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डे बाय डे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, फर्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF। तो WWF, यहाँ पर WWF का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। देखिए, इससे पहले तक इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थी यामी गौतम थी, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। अब WWF के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विश्वनाथन आनंद को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ होस्टेड द वर्कशॉप ऑन इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज़। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। मतलब न्यू दिल्ली में जो है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी को जो है अप्लाई किया गया है, वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच गैस हैज़ अ हायर नेचुरल सोर्स। किस गैस की जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज हैं। तो मीथेन गैस, जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका CH4, मीथेन गैस जो है इसके नेचुरल सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल। यानी किस स्टेट ने ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को लागू किया है, उसको अप्रूव किया है। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को क्या है, इम्प्रूव किया है और अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से आप कक्षा के वातावरण को प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि कक्षा के वातावरण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या जरूरी एलिमेंट है या क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन है अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है टीचिंग एड्स या TLM का यूज़ करना। सेकेंड ऑप्शन है लाइवली स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन, यानी कि जो टीचर, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही जीवंत हो, वो एक्टिव हो, दोनों स्टूडेंट और लर्नर दोनों एक्टिव फेज में हो। सी ऑप्शन है पिन ड्रॉप साइलेंस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो देखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो होगा नहीं, और वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स भी इफेक्टिव क्लासरूम के लिए जरूरी तो है लेकिन इसेंस नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हम उसको चूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। देखिए, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों क्लासरूम में एक्टिव होंगे, दोनों एक्टिवेट रहेंगे, दोनों एक्टिव मोड में रहेंगे, तभी क्या है कि इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। कोई भी एक भी पोल जो है पैसिव रहेगा तो उतना इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन या एनवायरनमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन योगा वॉज मेड इंटीग्रल। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, 1926, 1936, 1920 और 1945। इसमें क्वेश्चन ये है कि योगा को इंटीग्रल फॉर्म में कब लाया गया था। यानी 1926 में जो है, 1926 में योगा को इंटीग्रल फॉर्म में लाया गया था, और इसी को हम लोग सुप्रामेंटल योगा भी कहते हैं। सुप्रामेंटल, इसी को हम लोग सुप्रामेंटल योगा भी कहते हैं। सुप्रामेंटल योगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और इसका जो ओरिजिन है इसका, ये औरोबिंदो सुना होगा आपने, अरविंदो को, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की है सुप्रामेंटल योगा की। और एक लोग उनके साथ और हैं, द मदर मीरा अल्फाजा, मीरा अल्फाजा, ये दोनों ने मिलकर जो है इंटीग्रल योगा या सुप्रामेंटल योगा का इन्वेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। देखिए, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये 2013 में लॉन्च किया गया था, और इसका काम क्या है, फंडिंग प्रोवाइड करना। फंडिंग प्रोवाइड करना किसको, स्टेट्स को। तो इसमें क्या है, देखिए 3 एम है, इसमें 3 कैटेगरी है। एक है जनरल कैटेगरी के स्टेट्स, जो जनरल कैटेगरी के स्टेट्स हैं
उसमें जो स्टेट और सेंट्रल का हिस्सा रहता है 60:40 का, यानी 100 रुपये में मान लीजिए 60 रुपये केंद्र वहन करेगी और 40 रुपये स्टेट। इसी तरीके से कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, उनका रेशियो है 90:10, यानी कि उसमें 90 रुपये जो है 100 में केंद्र देगी और 10 रुपये जो है राज्य सरकार। और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए टोटल वहन कौन करेगा? 100% टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये है आपका रूसा राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ IoT। देखिए अब ये टर्म जो है बहुत ही चलन में है, IoT। IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या है IoT का? IoT का मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस हैं घर में, मोबाइल से लेके टीवी से लेके फैन से लेके वॉशिंग मशीन से लेके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ED हैं, उन सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना ही क्या है? IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से। तो IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मच बिट्स। तो देखिए 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट आपका होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं जोड़ रहा हूँ, 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट्स। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, तो कि आप ध्यान रखिए 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। तो ऑप्शन में आपका 8, 16, 24 और 1024 बिट्स है, तो 1 बाइट इक्वल टू ओनली 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किसके पास हैं, किस राज्य के पास है? तो आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं जो कि हैं 80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर 8, 16, 24 और 32, यानी कि एक सीरीज़ आपको दे रखी है 8, 16, 24 और 32। ऑप्शन दिया है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का, केवल आपको टेबल आता होगा, आप इसको ऑब्जर्व करिए तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पर केवल 8 का टेबल पढ़ा गया है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32 और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पर 40 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है फर्स्ट पेपर में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ DVD। तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को हमने जानने की कोशिश की जो कि 25 सितंबर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कुछ EVS के करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के कुछ टर्म्स जैसे मेमोरी से रिलेटेड जो है टर्म्स, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नंबर सीरीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे पूछा जा रहा है। और DI, मतलब सारी चीज़ें इजी पूछी जा रही हैं, लेकिन कुछ खास टॉपिक है जो कि आपको जानना जो है ज़रूरी था। तो इस तरीके से क्या है कि आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस। अगर ये कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।